आपने पहले की कहानी में सुना कि रोहन की माँ राजू की शादी अपनी बेटी रीता से करने के लिए जाती है। शादी तय हो जाती है। रीता की माँ शहर से गांव आ जाती है। वह रोहन से कहती है, पंडित जी को बुलाकर लाओ, रीता की शादी की तारीख तय करनी है। रीता यह सब सुन रही थी। उसने अपनी माँ से बोला, माँ किससे शादी तय कर रही हो? तो माँ ने कहा, अरे तेरी शादी तय हो रही है। रीता ने पूछा, आपने किससे मेरी शादी तय कर दी है? माँ ने कहा, अरे राजू से मैंने तेरी शादी तय कर दी है। माँ, मैंने तुमसे कहा था कि वह अच्छा लड़का नहीं है, मुझे उससे शादी नहीं करनी। माँ ने कहा, क्या कमी है राजू में? कमाता है, दिखने में सुंदर है, तुम उससे शादी करने के लिए क्यों मना कर रही हो? तुम्हारी तो मति मारी गई है। रीता के लाख मना करने पर भी माँ राजू को ही पसंद कर रही थी। रीता सोच में पड़ गई कि अब मैं माँ को कैसे बताऊं कि उस रात राजू और सीता के बीच में क्या हुआ। अगर मैंने माँ को बताया तो भी माँ मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगी। उसकी नज़र में तो राजू से अच्छा और संस्कारी लड़का इस दुनिया में नहीं है। रीता यही सब सोच सोच कर परेशान हो रही थी। अपनी परेशानी दूर करने के लिए वह सीता के पास दौड़कर गई। रीता ने देखा कि सीता के माता पिता उसके घर में आए हुए हैं। वह सीता से कैसे बात करे? रीता को देखकर सीता के माता पिता ने रीता से कहा, बेटी आज तुम कुछ घबराई हुई लग रही हो, कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? रीता ने कहा, कुछ नहीं, मैं तो सीता से मिलने आई थी। आप लोग जब नहीं रहते थे तो सीता अकेले हो जाती थी, इसलिए मैं उसके पास आ जाती थी। अब तो आप लोग आ गए हैं, अब मैं चली जाती हूँ। तभी सीता रीता को रोक कर बोलती है और पूछती है कि तुम क्यों घबराई हुई हो, कोई बात है? रीता धीरे आवाज में कहती है कि बहुत ज़रूरी बात है, तुम मुझसे अकेले में मिलना। सीता कहती है कि अभी तो मैं काम कर रही हूँ, शाम को मैं तुझसे मिलती हूँ। रीता अपने घर चली आती है। रीता ने देखा कि उसका भाई रोहन पंडित जी को बुलाने गांव में गया है, लेकिन अपना फ़ोन घर पर ही छोड़ गया है। रीता ने फ़ोन को उठाया और उसमें से राजू का नंबर निकाल कर रख दिया। कुछ ही देर में रोहन पंडित जी को लेकर घर पर आता है। माँ ने पंडित जी को प्रणाम किया और रीता को चाय बनाने को कहा। रीता चाय बनाने लगी। रीता परेशान थी। माँ ने पंडित जी से राजू और रीता की कुंडली मिलाने को दिया और कहा, पंडित जी आप दोनों की कुंडली अच्छे से मिलाकर कोई अच्छी सी शादी की तारीख तय कर दीजिए, मैं भी अपनी बेटी की जिम्मेदारी को पूरा कर दूं। पंडित जी ने कुंडली मिलाकर कहा, दोनों के तो 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, इनका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा। माँ ने कहा, पंडित जी शादी की शुभ तारीख कौन सी रहेगी? पंडित जी ने 6 मई को शादी की तारीख को बताया। माँ खुश हो गई। जब पंडित जी चले गए तो माँ ने रीता की शादी की तारीख को बताया, लेकिन रीता बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। माँ ने राजू की माँ को भी फ़ोन करके शादी की तारीख को बताया। कुछ देर बाद सीता रीता के घर पर आई। उसने रीता की माँ से पूछा, चाची आप बहुत खुश लग रही हैं, क्या बात है? रीता की माँ ने कहा, हाँ सीता, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने अपनी बेटी की शादी तय कर दी है। मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होने जा रही हूँ। सीता ने कहा, अरे चाची साफ साफ बताओ, इस तरह गोल गोल बात क्यों कर रही हो? रीता की माँ ने कहा, अरे सीता, 6 मई को मैंने रीता की शादी तय कर दी है। लड़का भी बहुत अच्छा है, उसके अंदर संस्कारों की कोई कमी नहीं है, वह कमाता भी अच्छा है। सीता ने पूछा, अरे चाची लड़का कौन है, वह तो बताओ। रीता की माँ ने कहा, अरे सीता तुमने भी उस लड़के को देखा है, अरे अपने रोहन का दोस्त राजू। इतना सुनते ही सीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह मुस्कुरा भी नहीं पा रही थी। वह राजू के साथ बिताए हुए पल याद कर रही थी। रीता की माँ ने सीता से कहा, राजू अच्छा लड़का है ना सीता? सीता ने कहा, हाँ चाची, राजू तो अच्छा लड़का है। सीता रीता के पास जाती है और रोने लगती है।
रीता सीता को चुप कराती है और कहती है कि मैं तो राजू से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी माँ अपनी जिद पर पड़ी हुई है। मैं भी तुम्हारे घर यही बात बताने के लिए आई थी। सीता ने कहा, अब मैं क्या करूं? रीता ने कहा, तुम तो कह रही थी कि राजू मुझे पसंद करता है, तो उसने मुझसे शादी के लिए हाँ कैसे कह दिया? तुम झूठ बोल रही थी। सीता ने कहा, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। रीता ने कहा, तुम मुझसे राजू का नंबर मांग रही थी। मैंने राजू का नंबर अपने भाई के मोबाइल से चुरा लिया है। तुम मुझसे बात कर लो। सीता राजू का नंबर लेकर अपने घर पर जाती है और राजू को फ़ोन मिलाती है। राजू फ़ोन उठाता है तो सीता कहती है कि राजू, तुम मुझे भूल गए। मैंने तुम्हारे साथ जो पल बिताया है उसको मैं भूल नहीं पाई हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इतना सुनते ही राजू कहता है कि सीता, जो उस रात को हुआ उसे तुम भूल जाओ। मैं भी उस बात को भूल गया और तुम और हम उस दिन आवेग में आ गए थे। अब मैं एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहा हूँ। मेरी शादी भी तय हो गई है। अब तुम कभी भी मुझे फ़ोन मत करना। इतना कहकर राजू फ़ोन रख देता है। राजू की यह सब बात सुनकर सीता रोने लगती है और रीता के पास जाती है और उसकी सारी बात बताती है। रीता कहती है कि सीता, तुम रो मत, मैं कुछ करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं होने दूंगी। मैं अगर माँ को राजू के बारे में बताऊंगी तो वह विश्वास नहीं करेंगी। उनको राजू की सच्चाई दिखानी पड़ेगी। तुम एक काम करो, राजू को एक बार गांव में किसी तरह बुलाओ। सीता कहती है, ठीक है, मैं राजू को फ़ोन करती हूँ। सीता राजू को फ़ोन करती है कि राजू, तुम अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहे हो, लेकिन एक बार तुम मुझसे मिल लो, उसके बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। राजू ने कहा, ठीक है। कहाँ आना है? सीता ने कहा, गांव में ही आ जाओ। सीता की बात मानकर राजू गांव में आता है। रीता ने सीता को जैसा करने के लिए बोला था, सीता वैसे ही राजू के सामने गई। उसने राजू को गले लगा लिया। राजू ने कहा, तुमने मुझे क्यों यहाँ बुलाया है? सीता ने कहा, मेरे और तुम्हारे बीच में जो हुआ, मैं चाहती हूँ कि एक रात तुम मेरे साथ बिताओ, उसके बाद मैं तुमसे दूर हो जाऊँगी। राजू सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने हाँ कह दिया और गांव से चला गया। रात को सीता ने राजू को फ़ोन किया और कहा कि मैं शहर आ जाती हूँ। राजू ने कहा, हाँ आ जाओ, मेरी माँ भी गांव गई है शादी की तैयारी करने के लिए। सीता गांव से शहर जाती है तो राजू उसकी खूब खातिरदारी करता है। राजू सीता से कहता है कि तुम उस रात जैसी लग रही थी आज भी वैसी ही लग रही हो। राजू सीता के पास जैसे जाता है तो रीता और उसकी माँ दोनों राजू के पास आ जाते हैं। रीता की माँ राजू को इस हालत में देखकर दंग रह जाती है और कहती है कि तुमको अच्छा लड़का समझा था, इसलिए अपनी बेटी की शादी तुमसे तय कर दी थी, लेकिन तुम्हारा यह रूप देखकर मैं अपनी बेटी तुमको नहीं दूंगी। राजू हिचकिचाने लगा और बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। रीता की माँ ने कहा, राजू, जब तुम सीता के साथ इतना आगे बढ़ चुकी थी तो तुम सीता से ही शादी कर लो, वह भी मेरी बेटी जैसी ही है। राजू रीता की माँ के सामने नज़र नहीं उठा पा रहा था। रीता की माँ सीता और रीता को लेकर वहाँ से चली गई। बाद में राजू को बहुत पछतावा हुआ। उसने अपनी माँ को भी सीता के बारे में बताया। उसकी माँ भी बोली कि तुम सीता से ही शादी कर लो। राजू ने सीता को फ़ोन करके बताया कि वह अपने माता पिता से बात करे। सीता के माता पिता भी शादी के लिए तैयार हो गए। अंत में राजू और सीता की शादी हो गई।